विधायक निकम्मा है, सड़क बनवाओ, पारा की जनता को जवाब दो, पारा की जनता को जवाब दो, सड़क बनवाओ नहीं तो जाओ, सड़क बनवाओ नहीं तो जाओ, वो विधायक निकम्मा है, वो विधायक बदलना है, सड़क बनवाओ वापस जाओ। आजमगढ़ से बड़ी खबर। जनपद आजमगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र फूलपुर विधानसभा के दीदारगंज अंतर्गत ग्राम भटनीपारा में वर्षों से क्षतिग्रस्त सड़क की समस्या अब गंभीर रूप ले चुकी है। गांव के लोग अपने विधायक कमलाकांत राजभर के प्रति नाराजगी जता रहे हैं। इस मुद्दे पर पीडीए की सदस्य और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद शाहिद शादाब, जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव एवं फूलपुर पवई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, ने विधायक कमलाकांत राजभर पर कड़ी टिप्पणी की। भटनीपारा की ये सड़क रसूलाबाद, छंगनपुर, साहिजना, सुगुर्दीपुर सहित दर्जनों गांवों को जोड़ती है। ये मार्ग लगभग वर्ष 2013 में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नेताओं द्वारा बनवाया गया था, लेकिन वर्षों से रखरखाव के अभाव में अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। आजमगढ़ से सरफराज अहमद की रिपोर्ट, केवल GGS न्यूज 24 पर। मैं शाहिद शादाब, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा 349 फूलपुर पवई और ग्राम सभा भाटिनपारा, ये मेरा पैतृक गांव है जी। तो जहाँ पैतृक गांव है तो मेरा दिली लगाव भी है, और ऐसे भी मैं सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहता हूँ, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे कोई भी आपदा विपदा रही हो, या किसी भी इस तरह का सामाजिक कार्य होता है उसमें मैं हिस्सा लेता हूँ। ये मार्ग कितने गांव तक जोड़ता है? ये लगभग 12 से 15 गांव जुड़ता है, और आप यहाँ से निकल जाएंगे तो आपको फूलपुर भी ये रास्ता लेके जाता है। बाकी ये मुख्य जो गाँव हैं उसमें भाटिनपारा, तकिया, सहिजना, रसूलाबाद, छंगनपुर, सुगुर्दीपुर होते हुए कतरा, ठीक है, आप निकल जाएंगे फिर जाफरपुर होते हुए फूलपुर। किस सन का ये सड़क बना होगा विधायक जी? ये सन 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार में, जब विधायक आदिल शेख विधायक थे, तब का इसका निर्माण हुआ है। वो भी रिपेयरिंग हुआ था। उसके बाद से आज तक इस पे किसी ने भी कोई इसकी सुध नहीं ली, और आज ये स्थिति है कि आप पैदल जाना दूभर है, गाड़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जब गांव की महिलाएं, अगर किसी को बच्चा होना है या किसी का तबीयत खराब हो गया, कैसे वो तो ठीक है, बच्चा होना एक अलग प्रतिदिन की बात है कि लगभग इस रास्ते से 20-25 स्कूल की बसें जाती हैं, मासूम बच्चों से लेकर तमाम लड़कियां लड़के सारे लोग जाते हैं। कभी अगर एक कोई घटना घट गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन जब भी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से यहाँ की जनता सवाल करती है तो उनका सवाल गोलमोल होता है, क्योंकि उनके अंदर एक कहीं ना कहीं जो वो समाजवादी पार्टी के MLA हैं, लेकिन दिल में उनके भाजपा छुपी हुई है। इसी वजह से कहीं भी आप पूरे विधानसभा में उठा के देखेंगे, चाहे वो यादव बस्ती हो, चाहे वो मुस्लिम बाहुल ग्राम सभाएं हो, वो भाटिनपारा हो, वो डिमरी हो, वो सहिजना हो, वो बखरा हो, वो दुबावा हो, वो पाइंदापुर हो, वो राजापुर हो, वो हुब्बीगंज हो, वो बरईपुर हो, वो इजदीपुर हो, हर गांव की यही दुर्दशा है। और सवाल करने पे इनके पास कोई उचित जवाब नहीं होता, क्योंकि जवाब इसलिए नहीं होता कि जब आप सामने से कुछ अंदर से कुछ होते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं जो छुपी हुई चीज है वो सामने नहीं आ पाती। शादाब भाई, लोग कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं, इसमें क्या सच्चाई है? कोई बात कहो तो कहेंगे हमारी सरकार नहीं। देखिए, ये वोट दिया तो हमारी सरकार नहीं है क्यों कहते? देखिए, ये उन लोगों को बताएं कि जिन्हें कुछ पता ना हो। अगर आप विधायक हैं तो विधायक निधि का पैसा कितना आता है ये जनता के बीच में तो नहीं बताना है, लेकिन ये हर एक सब आदमी, अब आप समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, अब ऑनलाइन का जमाना है। आपको अगर पैसा नहीं आता तो आपने जो विद्यालयों पे पैसा लिख के 50%, 60% कमीशन खोरी का काम किया, जो आपने बिजली विभाग को लिख के लाइटें लगवा के जिसमें 50%, 60% कमीशन, वो पैसा आप अपने घर से नहीं देते हैं। वो विधायक निधि के पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आप चाहते नहीं हैं, आपकी आदत हो गई है, आप भी उसी भ्रष्टाचारी सरकार के साथ खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और इसलिए आप ये जनता को गुमराह करने का काम बंद कर दीजिए। विधायक निधि से विधायक की ताकत अगर विधायक जी को एहसास हो जाए तो इन्हें पता होना चाहिए, ये आदरणीय सुखदेव राजभर जी के, स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी के पुत्र हैं, तो इनको कम से कम कुछ नहीं तो उनकी विरासत बचानी चाहिए और उनकी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। सुखदेव राजभर जी जब तक थे, एक लंबा कार्यकाल रहा, वो विधानसभा अध्यक्ष से लेके तमाम पदों पे रहे, और वो सत्ता के विपरीत भी विधायक रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं भी कोई उनको
इस तरह की उंगली उठा सके, क्योंकि उनके यहाँ जो भी रहता था खुला रहता था और जो भी जाता था वो संतुष्ट होकर आता था। इनकी तरह ऐसा जवाब नहीं मिलता था। जैसे इनसे एक सवाल किया गया कि बरईपुर जो विद्युत सब स्टेशन है उसका रास्ते की हालत बहुत दुर्व्यवस्था है, जाना आना नहीं, वो खेत से होकर रास्ता जाता है। पूछने पर इनका जवाब रहता है कि जिन्होंने पावर हाउस बनवाया उन्होंने रास्ता क्यों नहीं बनवा दिया। तो ये एक जिम्मेदार विधायक का वो नहीं है। और अगर इस तरह के वो करते हैं तो इन्हीं के पिताजी का वक्तव्य था कि 5 बरस का जीवन नहीं होता। तो इनको ये याद रखना होगा कि 3 बरस बीत चुका है, 2 बरस बचा है। जनता उठा के कहाँ फेंकेगी पता नहीं चलेगा फिर इनको। अच्छा शादाब भाई, भोली भाली जनता को इतना बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं हमारी सरकार नहीं। जनता ने तो आपको वोट दिया है ना, अगर आप जनता की समस्या नहीं सुनेंगे तो जनता कहाँ जाएगी? जनता ने इनको चुन के विधानसभा में भेजा है। ये बता दें कि अगर इनके पास कुछ नहीं होता है तो इन्होंने विधानसभा में कितनी आवाज अपने विधानसभा के लिए उठाया, दीदारगंज विधानसभा के लिए कुछ नहीं। ये बताएं कौन सी आवाज इन्होंने उठाया। और आप आइए आप, मैं अपनी फूलपुर विधानसभा में दिखाता हूँ। मैं भी पीडीए इंडिया गठबंधन का एक अंग हूँ। मजबूर होकर मुझे अपने विधायक के खिलाफ ये आवाज उठानी पड़ रही है। आप आइए फूलपुर विधानसभा में देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना होती है दुनिया भर की, और आप डायरेक्ट मंत्री जी से मिलिए ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से मिलिए। आप विशेष धन लेकर आइए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ चिट्ठी लिखिए। रास्ते होते हैं काम करने के, बहाने के तो बहुत रास्ते हैं, बहाना कोई भी बना सकता है, लेकिन बहाना जनता बहुत दिन तक नहीं सुनती। लगता है जनता ने वोट दिया सिर्फ उद्घाटन और तेरही के लिए दिया है, उद्घाटन करने के लिए दिया नहीं, उद्घाटन तेरही तो ठीक है। ये जो दुबई वालों के बीच में जा के बैठ के और सिर्फ नाश्ता पानी करते हैं, इन्हें लगता है कि वो लोग इनको विधायक बनाए हैं। इन्हें यहाँ की गरीब जनता जो हमेशा यहाँ रहती है, इस सड़कों पे, इस रास्तों पे, पगडंडियों पे चलती है, उन्होंने इनको विधायक बनाया है। और ये याद रहे इनको कि यही जनता फिर इनको इनकी अपनी पुरानी जगह पे भेज है। ये पहला दिन है इस आंदोलन का। मैं आज 1 हफ्ते से लगभग उनसे संपर्क करना चाहता था और मैं चाहता था कि ये इस चीज़ को संज्ञान में लें और इनसे ना हो सके तो ये उच्च अधिकारियों तक इस बात को पहुँचाएँ, लेकिन इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज मजबूर होकर हम लोगों की आंदोलन की शुरुआत करनी हुई। आज ये पहला दिन है और मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस पे इन्होंने संज्ञान नहीं लिया या आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये एक आंदोलन का रूप लेके एक धरना प्रदर्शन होगा, आमरण अनशन तक जाएगा। जो विधायक निकम्मा है वो विधायक बदलना है, जो विधायक निकम्मा है वो विधायक बदलना है। विधायक तुम सड़क बनवाओ नहीं तो तुम वापस जाओ, विधायक तुम सड़क बनवाओ नहीं तो तुम वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जो विधायक निकम्मा है वो विधायक बदलना है, विधायक तुम सड़क बनवाओ। पारा की जनता को जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पारा की जनता को जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सड़क बनवाओ नहीं तो जाओ, सड़क बनवाओ नहीं तो जाओ, सड़क बनवाओ नहीं तो जाओ, सड़क बनवाओ नहीं तो जाओ। जो विधायक निकम्मा है वो विधायक बदलना है, वो विधायक बदलना है, वो विधायक बदलना है। सड़क बनवाओ वापस जाओ, सड़क बनवाओ वापस जाओ।